नमस्ते सर। आज की मुख्य खबरें क्या हैं? नमस्ते। आज हम भारत बांग्लादेश संबंधों, आरवल्ली पहाड़ियों, बाल तस्करी और पोर्ट सुरक्षा पर चर्चा करेंगे। भारत बांग्लादेश संबंध में क्या नया है सर? बांग्लादेश में राजनीतिक बदलावों से भारत के लिए रणनीतिक चुनौतियां बढ़ी हैं, जैसे बाहरी प्रभाव और आंतरिक अस्थिरता। क्या यह भारत की पड़ोसी प्रथम नीति को प्रभावित करेगा? हाँ, शेख हसीना के हटने से भारत का प्रभाव कम हुआ है। चीन और पाकिस्तान का बढ़ता प्रभाव चिंता का विषय है। क्या अरावली पहाड़ियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का कोई नया फैसला आया है? जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने 100 मीटर ऊंचाई की परिभाषा को मंजूरी दी है, जिससे खनन नियमों में बदलाव आया है। इसका पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा? यह परिभाषा कई क्षेत्रों को खनन के प्रति संवेदनशील बना सकती है, जिससे जल पुनर्भरण और जैव विविधता को खतरा है। बाल तस्करी को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट की क्या दिशा निर्देश है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पीड़ित बच्चों के बयानों को संवेदनशील तरीके से लिया जाए, मामूली विसंगतियों पर उन्हें खारिज न करें। क्या बाल तस्करी के लिए कोई विशेष कानून है? हाँ, भारतीय न्याय संहिता 2023 धारा 143, 144 और अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 जैसे कानून प्रभावी हैं। पोर्ट सुरक्षा के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? सरकार एक नया वैधानिक निकाय ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी स्थापित कर रही है, जो बंदरगाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। यह BOPS कैसे काम करेगा? यह मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 के तहत बनेगा और बंदरगाहों की सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और निजी सुरक्षा एजेंसियों के प्रशिक्षण पर ध्यान देगा। क्या भारत बांग्लादेश संबंधों में कोई आर्थिक पहलू भी है? हाँ, द्विपक्षीय व्यापार, कनेक्टिविटी जैसे रेल लिंक और ऊर्जा सहयोग महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वे वर्तमान में अनिश्चितता में हैं। अरावली पहाड़ियों की पारिस्थितिकी कितनी महत्वपूर्ण है? यह एक महत्वपूर्ण जल विभाजक है, जो वायु प्रदूषण को नियंत्रित करता है और जैव विविधता का समर्थन करता है। इसका क्षरण रेगिस्तानीकरण को बढ़ा सकता है। बाल तस्करी के पीछे मुख्य कारण क्या है? गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक असुरक्षा और कमजोर निगरानी प्रणालियां, खासकर ग्रामीण और प्रवासी समुदायों में। BOPS की स्थापना के लिए किस एक्ट का उपयोग किया जा रहा है? मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 की धारा 13 के तहत इसे एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा। क्या भारत बांग्लादेश के बीच जल संधि पर कोई चर्चा हुई है? गंगा जल संधि का नवीनीकरण एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय मुद्दा है, जिस पर पारदर्शी चर्चा की आवश्यकता है। अरावली पहाड़ियों के लिए ग्रीन वॉल इनिशिएटिव क्या है? यह 1400 किमी लंबी हरित पट्टी बनाने का कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य भूमि क्षरण को रोकना और पारिस्थितिक लचीलापन बढ़ाना है। बाल तस्करी को रोकने के लिए ट्रैक चाइल्ड पोर्टल का क्या महत्व है? यह पोर्टल बच्चों की आवाजाही और बाहरी लोगों पर नजर रखने में मदद करता है, जो तस्करी को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। क्या पोर्ट सुरक्षा में सिस की कोई भूमिका है? हाँ, सिस को पोर्ट सुविधाओं के लिए मान्यता प्राप्त सुरक्षा संगठन बनाया गया है और यह निजी एजेंसियों को प्रशिक्षित करेगा। भारत बांग्लादेश संबंधों को कैसे सुधारा जा सकता है? पारदर्शी जल कूटनीति, प्रतिस्पर्धी साझेदारी और नागरिक केंद्रित सांस्कृतिक पहलों को बढ़ावा देकर संबंधों को मजबूत किया जा सकता है। अरावली पहाड़ियों में अवैध खनन को रोकने के उपाय क्या है? कड़ी निगरानी, ड्रोन और उपग्रह इमेजरी का उपयोग और संस्थागत समन्वय अवैध खनन को रोकने के लिए आवश्यक हैं। क्या बाल तस्करी में सोशल मीडिया का भी कोई हाथ है? हाँ, सोशल मीडिया ग्रूमिंग, भर्ती और यौन शोषण के लिए एक माध्यम बन गया है, जिसे वर्चुअल भर्ती मॉडल कहते हैं। क्या डार्क ईगल एक परमाणु हथियार है? नहीं, डार्क ईगल एक गैर परमाणु पारंपरिक लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणाली है, जिसे अमेरिका विकसित कर रहा है। यह हाइपरसोनिक हथियार क्यों महत्वपूर्ण है? यह बहुत तेज गति माक 17 तक से उड़ता है और अप्रत्याशित पथ अपनाता है, जिससे इसे रोकना लगभग असंभव हो जाता है। क्या भारत में डेटा एक्सक्लूसिविटी पर कोई बहस चल रही है? हाँ, सरकार फार्मा क्षेत्र में डेटा एक्सक्लूसिविटी पर विचार कर रही है, जिससे जेनेरिक दवाओं की पहुंच प्रभावित हो सकती है। डेटा एक्सक्लूसिविटी का क्या मतलब है? यह नवप्रवर्तक कंपनियों के परीक्षण डेटा को एक निश्चित अवधि के लिए विशेष अधिकार देता है, जिससे जेनेरिक दवाओं को बाजार में आने में देरी होती है। इसका आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा? दवाओं की कीमतें ऊंची रहेंगी और जीवन रक्षक दवाओं तक पहुंच सीमित हो सकती है,
खासकर कैंसर और HIV जैसी बीमारियों के लिए। भारत की जेनेरिक दवा उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे भारत की जेनेरिक दवा निर्माण की क्षमता कम हो सकती है और वैश्विक फार्मेसी अब ग्लोबल साउथ की छवि को नुकसान पहुंच सकता है। क्या भारत टैक्सी एक नई ऐप आधारित टैक्सी सेवा है? यह भारत का पहला सहकारी चालित राष्ट्रीय राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है, जहां ड्राइवर सहमालिक होंगे। यह निजी कैब एग्रीगेटर से कैसे अलग है? इसमें ड्राइवरों के लिए शून्य कमीशन, पारदर्शी मूल्य निर्धारण और सहस्वामित्व मॉडल है, जो उन्हें सशक्त बनाता है। क्या यह आत्मनिर्भर भारत से जुड़ा है? हाँ, यह सहकारी समितियों को समावेशी विकास के इंजन के रूप में मजबूत करने के दृष्टिकोण के अनुरूप है। अनुसूचित जाति जनजाति के उद्यमियों के लिए एनएसएस का क्या उद्देश्य है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हब का लक्ष्य SC/ST को सरकारी खरीद और आपूर्ति श्रृंखलाओं में एकीकृत करना है। सरकारी खरीद में एनएसएस के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित है? मंत्रालयों और सीसेज को SC/ST उद्यमों से अनिवार्य रूप से 4% माल और सेवाओं की खरीद करनी होगी। क्या भारत में बाल विवाह को लेकर कोई नई पहल हुई है? सरकार ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत एक 100 दिवसीय राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान शुरू किया है, जिसका लक्ष्य 2030 तक इसे समाप्त करना है। क्या बाल विवाह में कमी आई है? हाँ, पिछले दशक में कमी आई है, लेकिन प्रगति धीमी और असमान है। 20-24 आयु वर्ग की लगभग 23% लड़कियां 18 साल से पहले विवाहित होती हैं। क्या डार्क ईगल सिस्टम की तैनाती में कोई अंतर सेवा परीक्षण शामिल है? हाँ, इस प्रणाली के संयुक्त परीक्षण में अमेरिकी सेना और नौसेना दोनों शामिल हैं, जो अंतर सेवा तालमेल को दर्शाता है। क्या भारत में फार्मा क्षेत्र में डेटा एक्सक्लूसिविटी पर कोई अंतर्राष्ट्रीय दबाव है? यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ जैसे समूहों के साथ व्यापार वार्ताओं में मजबूत बौद्धिक संपदा अधिकारों की मांग शामिल है। क्या भारत टैक्सी पहल में कोई डिजिटल एकीकरण है? हाँ, इसमें दिग्गिलक, युमा और API सतु जैसे राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक प्लेटफार्मों के साथ गहरा एकीकरण है। एनएसएस योजना के तहत वित्तीय सहायता कैसे दी जाती है? यह बैंकों NBFCs के साथ संपर्क स्थापित करके किफ़ायती और समय पर ऋण की सुविधा प्रदान करती है। क्या बाल विवाह के लिए कानूनी उम्र बढ़ाने पर कोई बहस है? हाँ, महिलाओं के लिए न्यूनतम विवाह आयु 21 वर्ष करने का प्रस्ताव है, लेकिन सामाजिक सुधार के बिना इसके आपराधिक होने की चिंता है। क्या डेटा एक्सक्लूसिविटी ट्रिप्स समझौते के तहत अनिवार्य है? नहीं, टिप्स केवल डेटा के अनुचित वाणिज्यिक उपयोग के खिलाफ सुरक्षा की आवश्यकता है। डेटा एक्सक्लूसिविटी अनिवार्य नहीं है। क्या सीसीआई ने इंडिगो पर कोई कार्रवाई की है? हाँ, CCI हाल ही में विमानन क्षेत्र में देखी गई उड़ान व्यवधानों के संबंध में इंडिगो के खिलाफ दायर जानकारी पर संज्ञान ले रहा है। सीसीआई की स्थापना कब हुई थी? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना 14 अक्टूबर 2003 को हुई थी और यह मई 2009 से परिचालन में है। क्या भारत में निजी निवेश बढ़ रहा है? GDP वृद्धि के बावजूद निजी कॉरपोरेट निवेश एक दशक से अधिक समय से स्थिर बना हुआ है, जो लगभग 7.5% पर है। निजी निवेश में कमी के क्या कारण हैं? अतिरिक्त क्षमता, मांग की अनिश्चितता, कंपनियों का वित्तीयकरण और नियामक बाधाएं मुख्य कारण हैं। क्या उपभोक्ता अदालतों में देरी हो रही है? हाँ, 2025 तक 4.6 लाख से अधिक मामले लंबित थे, जो उपभोक्ता न्याय तक पहुंच को बाधित कर रहा है। इन देरी के पीछे क्या संरचनात्मक कारण है ना? न्यायाधीशों की भारी कमी, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा और प्रक्रियात्मक ढिलाई प्रमुख कारण हैं। क्या जियो पारसी योजना सफल रही है? रिपोर्टों के अनुसार यह योजना पारसी समुदाय की जनसंख्या को स्थिर करने में काफी हद तक सफल रही है। यह योजना किस मंत्रालय द्वारा लागू की जाती है? यह योजना अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा लागू की जाती है। क्या बुर्सपुरी वन्यजीव अभयारण्य में कोई अतिक्रमण हुआ है? हाँ, हाल ही में सरकारी अधिकारियों ने क्षतिपूरक वनीकरण के लिए आरक्षित भूमि पर अतिक्रमण का दौरा किया। यह अभयारण्य कहाँ स्थित है? यह असम के सोनितपुर जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है और बंगाल फ्लोरिकन के लिए महत्वपूर्ण है। क्या भारत में कोई स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणाली है? फिलहाल नहीं, लेकिन अमेरिका डार्क ईगल जैसी प्रणालियों को तैनात कर रहा है, जिससे वैश्विक शक्ति संतुलन बदल रहा है। क्या डेटा एक्सक्लूसिविटी भारत की ग्लोबल साउथ की फार्मेसी की भूमिका को प्रभावित करेगी? हाँ, यह भारत की सस्ती दवाओं की आपूर्ति की क्षमता को कम कर सकती है
और वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है। क्या भारत टैक्सी पहल में कोई जीरो कमीशन संरचना है? हाँ, निजी प्लेटफार्मों के विपरीत भारत टैक्सी में कोई कमीशन नहीं है। पूरा किराया सीधे ड्राइवरों को जाता है। एनएसएस योजना के तहत सार्वजनिक खरीद को कैसे सक्षम किया जाता है? यह SC/ST उद्यमियों को GM पोर्टल और ई प्रोक्योरमेंट में भाग लेने में सहायता प्रदान करता है। क्या भारत में बाल विवाह को रोकने में शिक्षक की क्या भूमिका है? उच्च शिक्षा प्राप्त लड़कियों में बाल विवाह की दर बहुत कम है। यह विवाह में देरी और बेहतर आर्थिक संभावनाओं को बढ़ावा देता है। क्या अरवली पहाड़ियों की 100 मीटर परिभाषा में रेंज शामिल है? हाँ, 500 मीटर के भीतर स्थित 2 या अधिक पहाड़ियों को एक रेंज माना जाता है और बीच का पूरा क्षेत्र सुरक्षा में शामिल है। क्या बाल तस्करी में वर्चुअल भर्ती मानल एक नई चुनौती है? हाँ, यह मॉडल इंस्टाग्राम पर नकली प्रतिभा खोज प्रोफाइल के माध्यम से किशोरों को लुभाता है, जो एक गंभीर समस्या है। क्या पीएमएलए की तहदीद की सती उनको चुनौती दी गई है? सुप्रीम कोर्ट ने PMLA की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है, लेकिन गिरफ्तारी के लिए विश्वास करने का कारण उच्च होना चाहिए। क्या भारत में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कोई सरकारी उपाय है न? कॉरपोरेट टैक्स में कटौती, PLI योजनाएं और बुनियादी ढांचे पर सरकारी खर्च बढ़ाने जैसे कई उपाय किए गए हैं। क्या उपभोक्ता अदालतों में ई दाखिल पोर्टल का प्रभाव पड़ा है? दाखिल ने पहुंच बढ़ाई है, लेकिन डिजिटल साक्षरता और बुनियादी ढांचे की कमी के कारण इसका प्रभाव सीमित है। क्या जियो पॉलिसी योजना में वित्तीय सहायता शामिल है? हाँ, यह योजना आय के आधार पर जोड़ों को चिकित्सा सहायता और परिवार के सदस्यों की देखभाल के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। क्या बुरसपुरी वन्य जीव अभयारण्य में बाघ भी पाए जाते हैं न? जी हाँ, यहाँ बाघों के अलावा हाथी, जंगली भैंस, एक सींग वाले गैंडे और कई अन्य वन्यजीव भी पाए जाते हैं। क्या भारत बांग्लादेश के बीच कोई मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट है? हाँ, यह भारत की सहायता से निर्मित एक महत्वपूर्ण बिजली सहयोग परियोजना है, जो द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करती है। क्या अरवली पहाड़ियों का चरम रेगिस्तानीकरण को बढ़ा सकता है? हाँ, आरवल्ली की बाधा को कमजोर करने से धूल भरी आंधियां और शुष्कता बढ़ सकती है, जो अंक के तहत भारत के दायित्वों को प्रभावित करेगा। क्या बाल तस्करी के लिए कोई संक्रमणकालीन क्षेत्र की सिफारिशें हैं? हाँ, DAP, APF और परिवहन कर्मचारियों को संदिग्ध बच्चों की आवाजाही की पहचान करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इन मुद्दों पर गहरी समझ के साथ आगे बढ़ा जाए। धन्यवाद।